लाइफ में आगे करना क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को एक टाइम पर परेशान करता ही करता है। और खास करके 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के बाद में आगे क्या करना है, ये सवाल हर बच्चे को एक टाइम पे बहुत उलझाता है। और बात ये है ना कि उस टाइम पर आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसाइड करता है कि आपको लाइफ में वाकई क्या करना है, आप किस फील्ड में जाएंगे। और इसीलिए इस सवाल का जब जवाब आप खोज रहे हैं तो लापरवाही अच्छी नहीं होती। यही वजह है कि आज इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूं कि 10+2 के बाद में आपको क्या करना है या आपको डिसाइड कैसे करना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एसपीडी प्राणेश, बोले तो आपका खुराफाती पत्रकार। इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 के बाद में आपको लाइफ में आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाके पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, ये सारी परेशानियां वहीं से शुरू होती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप स्कूल छोड़ रहे होते हैं और आप कॉलेज जा रहे होते हैं। घर वालों ने तो एक बार आपको कह दिया कि देखो भाई, तुमको ये करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तुम वाकई वो चीज़ करना चाहते हो या नहीं। किसी ने ये पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत मज़ेदार बात ये है ना कि इंटरमीडिएट के बाद में आप इतने छोटे भी नहीं होते कि आपके फैसले कोई और करे। साथ ही आप इतने बड़े भी नहीं हुए होते कि आप अपने फैसले खुद ले सकें। इसीलिए ये डिसीजन लेना कि आपको 10+2 के बाद में क्या करना है, बहुत उलझाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूँ 3 हिस्सों में। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये डिसीजन अभी कैसे लिया जाता है, इसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। दूसरा, कि ये डिसीजन आपको कैसे लेना चाहिए। और तीसरा, ये डिसीजन आपके हिसाब से लेना क्यों ज़रूरी है। ठीक है? इन तीनों पर हम बातें करते हैं, बड़े इत्मीनान से बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज के टाइम में ये डिसाइड करना कि कोई स्कूल के बाद में क्या करेगा, ये सब बड़ों का काम है, जो नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है कि सबसे पहले तो कोई आपके चाचा या ताऊ या फिर मोहल्ले में रहने वाले किसी भैया, इन सब की सलाह से आपको कोई कोर्स ज्वाइन करवा दिया जाता है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि कोई अपने बड़े भाई को देखता है, कोई अपने चाचा जी की बात मानता है, किसी के पड़ोस में कोई शर्मा जी का बेटा होता है, कहते हैं देखो उसने वो चीज़ बड़ी बढ़िया करी है, तुम भी वही करो। इस तरह से जो पड़ोसी कर रहा है या जो अपना कोई रिश्तेदार कर रहा है, उसी फील्ड में जाने के लिए आपको कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना। दूसरा एक तरीका और होता है कि आप देखते हैं कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं और आप भी कहते हैं कि देखो यार, मेरे ढेर सारे दोस्त यही कर रहे हैं, बीटेक करने जा रहे हैं तो मैं भी करूंगा। क्यों? क्योंकि आप अपने स्कूल वाले दोस्त भी नहीं छोड़ना चाहते, है ना। आपको लगता है कि उनके साथ में कॉलेज में बड़ा मजा आएगा। लेकिन अब मैं वीडियो के दूसरे हिस्से पर आने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये फैसला कैसे लेना चाहिए। ठीक है? मैंने अभी इससे पहले आपसे बात करी कि लोग सलाहें देते हैं, सबकी बातें सुननी चाहिए। उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, तो आप उनकी बातें सुननी ज़रूर चाहिए। लेकिन एक छोटी-सी प्रॉब्लम है, वो ये कि मान लीजिए कोई तरीका है जो शर्मा जी के बेटे के लिए काम कर गया, वो आपके लिए काम करेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या कोई चीज़ है जो आपके ताऊ जी का बेटा या फिर मामा जी का बेटा अच्छा कर पाया या बेटी अच्छा कर पाई, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप भी वो चीज़ वैसे ही कर पाएँ, बिल्कुल उसी लाइन पर चल के वहाँ तक पहुँचे जहाँ वो आज है। इसीलिए सबकी बातें सुनिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उनसे कम है। इसके बाद में आप कुछ चीज़ें समझिए और डिसाइड करिए। सबसे पहले तो ये कि एक सर्कल या लिमिटेशन क्या है आपका? आप पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं, अपना शहर छोड़ सकते हैं, दिल्ली, मुंबई जा सकते हैं या नहीं? इसके अलावा जो आपके घर वाले हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? वो आपकी पढ़ाई पर कितना खर्च कर सकते हैं? ठीक है? ये एक लिमिटेशन है इसका, ये एक सर्कल आप पहले तैयार करिए। और आपने बाकियों की बातें भी सुनी हैं। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास में कौन से ऑप्शंस हैं, आप किन विकल्पों में से अपने लिए चुन सकते हैं, है ना? ऐसे कई विकल्प जब आपको मिल जाएंगे ना ढेर सारे कोर्सेज के, तब आपका सबसे ज़रूरी काम शुरू होता है। वो ये कि आपके पास में स्किल्स कौन से हैं या फिर आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आप ये देखें कि जो भी कोर्सेज़ आप कर सकते हैं ना, जो आपकी लिमिटेशंस में हैं और आप जिनके लिए आप एलिजिबल हैं, आप उनमें से कौन से कोर्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और ये डिसीजन कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि किसी और को नहीं पता कि आपको ज़्यादा मज़ा फिज़िक्स पढ़ने में आता है, केमिस्ट्री में आता है, या फिर क्रिएटिव हैं आप और आपको आर्ट्स में मज़ा आता है। ये आप जानते हैं और ये डिसीजन आपको खुद लेना होता है। तो ये जो भी कोर्सेज़ आपको मिले हैं ना, इनमें से आप अपने लिए चूज़ करिए कि हाँ, मेरे जो स्किल्स हैं या जो मुझे इंटरेस्ट है, वो इस कोर्स में ज़्यादा है। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो कहें मुझे किसी कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो भी मेरे पास में है ऑप्शंस करने के, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन यार, ऐसा तो नहीं चलेगा ना कुछ तो करना ही है। ठीक है, मैं एक बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो ये कि किसी ने मुझे खाने के लिए 3-4 ऑप्शंस दिए मेन्यू पे।
कहा कि मेरे पास में थाई है, चाइनीज़ है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, पंजाबी है। अब इनमें से मुझे कुछ न कुछ खाना है, ठीक है? ये सारे आपके कोर्सेज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इन सब में से कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, सबसे पहले। और ये कोई और नहीं जानता, मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि मुझे कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। हो सकता है मुझे इनमें से कुछ ना पसंद हो, फिर भी यार पेट तो भरना है ना, कुछ न कुछ तो खाना है। तो उनमें से मैं ये देखूँगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बाकियों के मुकाबले मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है और मैं वो खाऊँगा, मैं उस तरफ अपने कदम बढ़ाऊँगा कि हाँ ठीक है, मैं ये खाने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चाइनीज़ थाई वगैरह खा के मेरा मन भर गया है, मैं कहूँगा यार ठीक है, नॉर्थ इंडियन भी खा सकता हूँ, पंजाबी भी खा सकता हूँ, ठीक है मैं छोले-भटूरे ले लेता हूँ, है ना? लेकिन कुछ न कुछ तो खाना ही है। या यानी कि कोई न कोई कोर्स तो आपको सेलेक्ट करना ही है अपने पसंद के हिसाब से। और जो वीडियो का तीसरा हिस्सा है वो ये बताएगा कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने पापा की मर्ज़ी से या फिर ताऊ जी के कहने पर या फिर पड़ोसी के कहने पर कोई कोर्स कर लिया, आप उस फ़ील्ड में अच्छा नहीं कर पाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि आपका उतना इंटरेस्ट शायद नहीं हो। और अगर आप अच्छा नहीं कर पाएँगे ना, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसी इंसान को ब्लेम करते रहेंगे कि यार पता है अगर मैंने अपने मन की होती तो मैं आज की डेट में बहुत बड़ा स्टार बन जाता या कुछ कर लेता। तो आप पूरी ज़िंदगी ये चीज़ आप रिग्रेट करेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक ठोस ओपिनियन बना लें। मैं नहीं कहता हूँ कि वो बेस्ट होगा या सही फैसला होगा, पर आपको ये पता होगा कि जो भी आप करने गए ना, वो अपनी मर्ज़ी से गए। मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया ना कि हमने अगर पंजाबी खाने का फैसला किया, हो सकता है टेस्ट अच्छा ना हो, लेकिन वो फैसला तो मेरा था ना। अगर मुझे मेरे पापा या कोई पड़ोसी या फिर ताऊ जी आकर के बोल दे कि तुमको पंजाबी खाना खाना है और फिर टेस्ट खराब निकलता, तो मैं उनको वो बहुत बुरा भला कहता कि यार उन्होंने बोला इसलिए मैंने खाया, मेरा तो मन ही नहीं था। है ना? इसीलिए बेहतर है कि आप चुनें। और ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, हो सकता है घरवाले इसमें आपका साथ ना दें, है कि नहीं? वो बोले नहीं तुमको ये नहीं करना है। तब आपका काम है कि आप सीनियर से कहिए, आप अपने दोस्तों से कहिए, किसी बड़े से कहिए कि प्लीज़ मम्मी-पापा पापा को समझा लो ना, मुझे इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। और यकीन मानिए, घरवाले ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप उनके मन की पढ़ें और उसके बाद में लाइफ़ में कुछ ना कर पाएँ। वो कहेंगे कोई बात नहीं, जब थक-हार जाएँगे ना तो कहेंगे ठीक है इसको अपने मन की करने दो। कुछ भी करेगा, कम से कम ये नहीं होगा कि मेरे पापा ने मुझे ये नहीं करने दिया या मम्मी ने ये नहीं करने दिया, राइट? और ये मैंने इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली भी है कि हो सकता है कुछ लड़कियों के पास में लिमिटेशंस ये हो कि उनको दिल्ली, मुंबई नहीं जाना है। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप चुनाव करिए कि आपको क्या करना है। घर वालों के पास में कितने पैसे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने लिए कोई भी एक ओपिनियन बिल्डअप करिए कि हाँ देखो, इसमें मुझे इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है और इसीलिए मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर कोर्स सेलेक्ट करिए। ढेर सारे लोगों की सुनिए, समझिए, परखिए और फिर अपने मन की करिए। वीडियो लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मैंने किया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उससे आप बेहतर रिलेट कर पाएँगे। मेरी ब पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ बट स्टिल हाँ था। लोगों को देखा कि फिज़िक्स में 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं बोर्ड्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सबने कहा एक काम करो तुम आईआईटी करो, है ना? इंजीनियरिंग में जो है बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, ऐसा सबने बोला। पड़ोसियों ने बोला, रिश्तेदारों ने कहा कि तुमको तैयारी करनी चाहिए यार आईआईटी की। लेकिन मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मैंने देखा मेरा इंटरेस्ट थोड़ा-सा क्रिएटिव फ़ील्ड में ज़्यादा है। मुझे बोलना आता है, मुझे लिखना आता है और भी कई स्किल्स हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ। उनके अराउंड मैंने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे 2 ऑप्शंस मिले। एक तो ये कि मैं लॉ कर लूँ, दूसरा ये कि मैं मास कॉम करूँ। लॉ में भी मैंने देखा कि यार मैं ना थोड़ा-सा इमोशनल इंसान हूँ, तो जो मेरी पर्सनैलिटी है, वो लॉ के हिसाब से उतना नहीं जम रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं मास कॉम करता हूँ क्योंकि शायद जो लॉ करते हैं, हो सकता है उनको कई मौकों पर झूठ बोलना पड़े या फिर बहस करनी पड़े जो मुझसे हो ही ना, है ना? इसीलिए मैंने मास कॉम करने का फैसला किया। ग्रेजुएशन में मास कॉम किया, यहीं लखनऊ में अपने लिमिटेशंस में रहते हुए, राइट? उसके बाद में सिलेक्शन हो गया आईआईएमसी में, क्योंकि मेरा अपना फैसला था इसीलिए मैं बिल्कुल मेहनत से लगा भी था कि हाँ, मुझे करना है। पापा का कोई भी दोस्त, मेरा कोई भी दोस्त, हमारा कोई भी रिश्तेदार इस फील्ड में नहीं है प्रोफेशनली, तो ज़ाहिर-सी बात है कि किसी को देख कर के मैंने ये नहीं किया था। मैंने ये देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? और इसीलिए आज की डेट में मैं जर्नलिस्ट हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट भी इस फील्ड में हूँ और अच्छा कर रहा हूँ। और चूँकि मैंने अपने मन का चुना था इसलिए मैं खुश हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करता कि यार उसने कहा था इसलिए मैं ज़िंदगी भर भुगत रहा हूँ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की बात सुनकर कोई फैसला ले लें और उसको ब्लेम करते फिरें। इससे बेहतर है कि आप अपने लिए एक चुनाव करें, बाकियों की बातें सुनने के बाद में, समझने के बाद में, ये देखें कि आपको वाक़ई क्या करना है। क्योंकि बेहतर होगा ग्रेजुएशन के बाद में आपका टाइम, एनर्जी और पैसे तीनों चले जाएँ, फिर आप कहें यार ये फ़ील्ड मेरे लिए ठीक नहीं है। उससे अच्छा है कि आप 10+2 के तुरंत बाद ही एक सही चीज़ अपने लिए चुनें और वो गलत भी हो तो कम से कम आप रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि वो फ़ैसला आपने खुद के लिए किया होगा। अगर आप उनमें से हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई
छोटा भाई-बहन है या जूनियर है जिसको ये वीडियो देखना चाहिए, ये बातें समझनी चाहिए, तो उसके साथ में ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब कोई बोलता है सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा रेड वाले बटन पे टैप करके, बेल आइकन वगैरह मुझे सिस्टम नहीं पता है क्या होता है, बट जो भी है आप लोग कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले हफ्ते अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय-बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।